हेलो एवरीवन, इट्स आर एथ लेक्चर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज हम बात करने वाले हैं पेडिग्री एनालिसिस की। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है? किसी भी फैमिली में किसी पर्टिकुलर ट्रेट या फिर किसी जेनेटिक डिसऑर्डर का ट्रांसमिशन पैटर्न यानी कि उसके इनहेरिटेंस की स्टडी करना, इसी को हम पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कोई पर्टिकुलर ट्रेट या फिर जो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है वो हर एक जनरेशन में हमें देखने को मिले, या हो सकता है हमें किसी जनरेशन में देखने को मिला, किसी जनरेशन में हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर ट्रेट का इनहेरिटेंस पैटर्न की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम बहुत सारी जनरेशन्स लेते हैं किसी फैमिली की, सो दैट हम अच्छे से उसको समझ पाएँ। ठीक है, देखिए, पेडिग्री एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट और जेनेटिक डिसऑर्डर इन अ फैमिली, यानी कि किसी फैमिली में। ठीक है, ओवर सेवरल जनरेशन्स, बहुत सारी जनरेशन्स में, यूजिंग अ पेडिग्री चार्ट। देखिए, बेसिकली जब हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास एक चार्ट होता है। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, यानी कि पता लगाते हैं कि कौन से ट्रेट का या फिर कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर का इनहेरिटेंस पैटर्न किस टाइप का है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री चार्ट बोलते हैं। अब इसी का दूसरा नाम होता है फैमिली ट्री, यानी कि फैमिली ट्री और पेडिग्री चार्ट दोनों एक ही हैं। अब जैसा आपको पता ही होगा कि ह्यूमंस के अंदर हम कंट्रोल्ड क्रॉसिस नहीं करवा सकते। ठीक है, तो इसी वजह से हमें पेडिग्री एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, सो दैट हम किसी भी ट्रेट के इनहेरिटेंस पैटर्न को समझ सकें। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी देर में पेडिग्री चार्ट बनाकर दिखाऊंगी, आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। सबसे पहले कुछ सिंबल्स देख लीजिए। सपोज़ पेडिग्री चार्ट में अगर आपको स्क्वायर देखने को मिले, हम डार्क कलर ले लेते हैं थोड़ा। ठीक है, सपोज़ अगर आपको स्क्वायर देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि वो मेल है। ठीक है, मेल को डिनोट कर रहा है। अगर आपको सर्कल देखने को मिले तो यानी कि वो फीमेल को डिनोट कर रही है। अगर आपको रोम्बस देखने को मिले यानी कि वो सेक्स अनस्पेसिफाइड है। ठीक है, अगर आपको इन सब में शेडिंग देखने को मिले, यानी कि स्क्वायर में आपको शेडिंग देखने को मिली, तो मेल कैसा अफेक्टेड है। अगर आपको सर्कल में देखने को मिली शेडिंग तो क्या है, फीमेल अफेक्टेड है। अगर अनस्पेसिफाइड सेक्स में आपको ये शेडिंग देखने को मिली, यानी कि क्या है, वो भी अफेक्टेड है। ठीक है, तो अफेक्टेड का मतलब है कि आपको वहाँ पे शेडिंग देखने को मिलेगी। अब सपोज मेटिंग हो रही है किसी मेल की किसी फीमेल के साथ, तो उनको बीच में एक डंडे की हेल्प से जोड़ा जाता है, एक लाइन की हेल्प से उनको ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, ये किस चीज़ को डिनोट करता है? ये डिनोट करता है मेटिंग को। ठीक है, अब सपोज़ दो रिलेटिव्स हैं। ठीक है, उनके बीच में मेटिंग हो रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंजुइनस मेटिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जो उनका रिलेशन होगा वो टू लाइंस की हेल्प से शो किया जाएगा, यानी कि आपको दो लाइंस की हेल्प से जॉइनिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं मेल है, ये फीमेल है, और यहाँ पे क्या है, जॉइनिंग टू लाइंस की हेल्प से हो रही है। ठीक है, अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिले तो उसका मतलब क्या है, ये ऊपर वाले पेरेंट हैं। ठीक है, इनकी मेटिंग हुई, मेटिंग के बाद इनकी दो प्रोजेनी हुई, उनमें से एक गर्ल है यानी कि डॉटर है, ये इनका सन है। ठीक है, अगर आपको ऐसे देखने को मिले कि सपोज मेटिंग हुई एक मेल की फीमेल के साथ, उनकी जो प्रोजेनी आई वो शेडेड है। आपको पता है ये जो स्क्वायर है ये किस चीज़ को डिनोट करता है, मेल को डिनोट करता है। ठीक है, और जो ये शेडेड है इसका मतलब ये है कि जो मेल है वो यहाँ पे अफेक्टेड है, यानी कि मेल के अंदर वो ट्रेट ट्रांसमिट हुई है। ठीक है, अब मैं आपको एक चार्ट बनाकर दिखा देती हूँ कि हम इसको कैसे शो करते हैं। बेसिकली छोटू सा चार्ट ही बनाऊँगी, बाकी आपको आगे समझाऊँगी। ठीक है, सपोज़ ये मेल है, इसका क्रॉस हुआ, इसकी मेटिंग हुई किसी फीमेल के साथ। ठीक है, अब इनकी एक डॉटर बनी, दो इनके सन आए। ठीक है, अब इस सन की किसी से हो गई शादी और उसके साथ इसकी मेटिंग देखने को मिली। ठीक है, अब इसके क्या है, हमें इसकी प्रोजेनिस भी देखने को मिलेंगी। सपोज एक डॉटर है एक सन है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं ये अफेक्टेड था, तो मैंने इसको शेडेड कर दिया।
यहाँ पर मान लेते हैं इनकी डॉटर अफेक्टेड थी, ठीक है। मान लेते हैं इनका एक सन भी अफेक्टेड था। और लास्ट जनरेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अफेक्शन देखने को ही नहीं मिला, ठीक है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल था पेडिग्री एनालिसिस का, जिससे हमें क्या पता चलता है, जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है ये होती है फर्स्ट जनरेशन, देन जो सेकंड नंबर पे प्रेजेंट होती है ये होती है थर्ड जनरेशन, देन आगे ये सेकंड जनरेशन, देन ये थर्ड जनरेशन, और आगे से आगे हम जितना इस चार्ट को बढ़ाते जाएंगे हमें उतनी जनरेशन्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। ऐसे हम अलग अलग जनरेशन्स में किसी ट्रेड की स्टडी करके, बेसिकली उनके इनहेरिटेंस पैटर्न की स्टडी करके मतलब नॉलेज लेते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली पेडिग्री चार्ट। अब चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय पेडिग्री। हम पेडिग्री की हेल्प से बेसिकली कौन कौन से इनहेरिटेंस पैटर्न को मतलब रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। फर्स्ट होता है ऑटोसोमल डोमिनेंस, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंस क्या होता है, ये आपको हर एक जनरेशन में देखने को मिलेगा। यानी कि सपोज कि फर्स्ट जनरेशन है, उसमें या तो मदर या तो फादर, ठीक है, उनमें से कोई भी अफेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड जनरेशन देख रहे हैं, सेकंड जनरेशन में भी कोई ना कोई तो अफेक्टेड है, थर्ड जनरेशन में भी हमें कोई ना कोई अफेक्टेड देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि हर एक जनरेशन में जो अपीयर होती है, ठीक है, इसमें मेल्स और जो फीमेल्स होते हैं वो इक्वली अफेक्टेड होते हैं। यानी कि 50% मेल्स अफेक्टेड होंगे, 50% फीमेल्स अफेक्टेड होंगी, ठीक है। जो अफेक्टेड पर्सन होगा उसके पास यूजुअली एक अफेक्टेड पेरेंट होता ही होता है। यानी कि सपोज़ अगर मैं बोल रही हूँ कि एक बेबी है, सपोज़ ये गर्ल है, मैं बोल रही हूँ ये अफेक्टेड है, तो ये अफेक्टेड ऐसे तो नहीं हो सकती। अफेक्टेड कब हो सकती है, या तो इसके फादर या इसकी मदर, इनमें से एक जना अफेक्टेड हो, है ना, तभी क्या है ये अफेक्टेड हो सकती है, ठीक है। तो कौन सा टाइप का ट्रेट था ये था ऑटोसोमल डोमिनेंस, ठीक है। यानी कि एटलीस्ट एक पेरेंट तो अफेक्टेड ही होगा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स हैं कुछ, हंटिंगटन्स डिजीज़, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है। आपके एग्जांपल्स लर्न होने चाहिए। देन दूसरा है ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव में बेसिकली क्या है, ये जनरेशन्स को स्किप कर सकता है। जनरेशन को स्किप कैसे कर सकता है, सपोज मैं आपको बोल रही हूँ कि फर्स्ट जनरेशन में फीमेल अफेक्टेड थी, इन सेकेंड जनरेशन में हमने देखा कोई भी अफेक्टेड नहीं है। सपोज इसका क्रॉस हुआ, किसकी मेटिंग हुई किसी के साथ, और हमने देखा आगे इनकी जो गर्ल है वो हमें अफेक्टेड देखने को मिली, सन अफेक्टेड नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला कि फर्स्ट जनरेशन में तो फीमेल अफेक्टेड है, सेकंड जनरेशन में कोई भी अफेक्टेड नहीं है, और थर्ड में भी अफेक्टेड है, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या है, हर एक जनरेशन में ट्रेड देखने को नहीं मिल रही, ठीक है। यानी कि जनरेशन्स हैं जो वो स्किप हो रही हैं। तो ये कौन सी वाले ट्रेड के अंदर आती है ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो मेल्स और फीमेल्स हैं वो इक्वली अफेक्टेड होते हैं। इक्वली अफेक्टेड क्यों होते हैं, क्योंकि ऑटोसोमल है, ठीक है। अब देखिए, मोर कॉमन इन कॉन्सेंजिनस मैरिजेस। कॉन्सेंजिनस मैरिजेस बेसिकली कौन सी होती हैं, रिलेटिव्स के बीच में। मैंने आपको बताया था कि हम इनको 2 लाइन से शो करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको 2 लाइन्स भी इनके बीच में दिखा दी, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल आपको लर्न होने चाहिए। ये वाले एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको इनकी स्टडी भी करनी है आगे। सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड एल्बिनिज्म, ये किसके हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव के, ठीक है। देन एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में बेसिकली क्या है, मोस्टली मेल्स अफेक्ट होते हैं, ठीक है। मोस्टली मेल्स अफेक्ट होने का रीज़न क्या है, देखिए फीमेल के पास तो 2 एक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब सपोज एक के ऊपर कोई ट्रेड प्रेजेंट भी है, हमने मान लिया ये स्टार मान लिया, ठीक है। तो वो फीमेल क्या हुई,
फीमेल कैरियर हुई ना, क्योंकि उसके पास 2x क्रोमोसोम्स हैं और उनमें से एक अफेक्टेड है, तो यानी कि वो अफेक्टेड तो नहीं हो सकती, वो जस्ट कैरियर हुई। लेकिन अगर हम मेल के केस में देखें तो मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, और अगर उसी पे डिजीज़ है तो यानी कि वो मेल कैसा होगा, अफेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि वो जो डिजीज़ है वो एक्स लिंक्ड है। ठीक है, हम बेसिकली एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ज़्यादातर मेल्स अफेक्टेड होती हैं। नो फादर टू सन ट्रांसमिशन, यानी कि फादर से सन में ट्रांसमिशन नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि फादर से फीमेल में ट्रांसमिशन हो। कैसे? सपोज ये फादर है जो कि अफेक्टेड है, ये फीमेल है जो कि नॉर्मल है। ठीक है, अब सपोज इनकी डॉटर बनी, ये इनकी डॉटर है। अब एक एक्स इसमें से आएगा, कोई भी एक्स आ सकता है जो कि नॉर्मल होगा। अब जो एक्स इसके पास फादर से आएगा तो वो तो अफेक्टेड ही, और तो कोई चांसेस है ही नहीं है। तो क्या हुआ, फादर ने ट्रेट को ट्रांसमिट किया डॉटर में। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्रिस क्रॉस पैटर्न हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फादर कभी भी सन में ट्रांसमिट नहीं करेगा इसको, ट्रेट को। ठीक है, अब देखिए अफेक्टेड मेल रिसीव्स द म्यूटेंट जीन फ्रॉम हिज मदर। जो अफेक्टेड मेल है उसके पास जो वो म्यूटेंट जीन आया, यानी कि उसके पास जो वो अफेक्टेड जीन आया वो कहाँ से आया, बेसिकली उसकी मदर से आया। ठीक है, क्यों? क्योंकि फादर तो सिर्फ वाई ही डोनेट कर सकते हैं ना बॉय को, है ना। देखिए फादर के अंदर 2 चांसेस, एक्स एंड वाई, एक्स एंड एक्स, ये मदर का चांस है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई बॉय है तो बॉय कैसे आया होगा, एक एक्स मम्मा से आया होगा और वाई पापा से आया होगा, है ना, है ना। तो पापा के पास तो मतलब पापा तो बॉय के अंदर एक्स क्रोमोसोम को ट्रांसमिट ही नहीं कर सकते, है ना। तो अगर बॉय के अंदर कोई अफेक्टेड ट्रेट हमें देखने को मिल रहा है तो वो किस वजह से आया है, वो मम्मा से आया है बेसिकली। ठीक है, देखिए कैरियर मदर्स कैन ट्रांसमिट द डिजीज़ टू सन्स। जो कैरियर मदर हैं वो डिजीज़ को ट्रांसमिट करेगी अपने सन्स के अंदर। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया, हमें क्रिस क्रॉस पैटर्न देखने को मिलता है, यानी कि फादर डॉटर के अंदर करता है, मदर सन के अंदर करती है। ठीक है, ट्रांसमिशन बेसिकली। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, ये भी आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट बेसिकली क्या होता है, जो कि हर एक जनरेशन में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, हर एक जनरेशन में हमें देखने को इसलिए मिलेगा क्योंकि वो डोमिनेंट है। ठीक है, जो अफेक्टेड फादर है वो ट्रेट को ट्रांसमिट करेगा अपनी सारे की सारी डॉटर्स के अंदर, लेकिन एक भी सन के अंदर नहीं करेगा। ठीक है, फीमेल्स आर अफेक्टेड मोर फ्रिक्वेंटली, यहाँ पे फीमेल्स बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं, एक पेडिग्री चार्ट है बेसिकली आपके पास, लेकिन ये समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगी। ठीक है, अगर सपोज़ हमारे पास कोई ऐसी ट्रेट है जो कि जनरेशन को स्किप कर रही है, जनरेशन स्किप कर रही है, तो वो कैसी होगी, तो वो डोमिनेंट नहीं होगी, वो रिसेसिव होगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी चीज़ का पता लगाते हैं किसी चार्ट में कि अगर जनरेशन स्किप हो रही हैं तो वो डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है। ठीक है, अगर हमें क्रिस क्रॉस पैटर्न देखने को मिल रहा है, क्रिस क्रॉस पैटर्न बोले तो पहले फादर देन डॉटर देन इसका जो सन होगा। ठीक है, यानी कि मेल टू फीमेल टू मेल, यानी कि मेल फीमेल मेल इनके बीच में ट्रांसमिट हो रहा है, या आप बोल सकते हैं कि मदर से सन में, सन से फिर आगे उसकी डॉटर में, है ना। यानी कि आपको क्रिस क्रॉस पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो सेक्स लिंक्ड है, आई एम सॉरी एक्स लिंक्ड है। ठीक है, एक्स लिंक्ड है। अगर आपको क्रिस क्रॉस पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा तो सेक्स लिंक्ड नहीं है,
आई एम सॉरी, एक्स लिंक्ड नहीं है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब इसी के बेस पे हम एक पेडिग्री चार्ट को एनालाइज करते हैं। ठीक है, देखिए आपके पास एक पेडिग्री चार्ट है जहाँ पे आपको ये बताया हुआ है अफेक्टेड फीमेल, डार्क कलर ले लेते हैं, अफेक्टेड फीमेल को शेडेड सर्कल से शो किया गया है, अफेक्टेड मेल को शेडेड स्क्वायर से क्या है शो किया गया है। अगर हम फर्स्ट जनरेशन में देखें हमें यहाँ पे भी ये देखने को मिल रही है ट्रेट। अगर हम सेकंड जनरेशन में देखें यहाँ पे भी हमें 2 के अंदर ये देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर हम थर्ड जनरेशन में देखें हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है ट्रेट, हमें यहाँ पे भी ट्रेट देखने को मिल रही है, यानी कि हमें हर एक जनरेशन में देखने को मिल रही है ट्रेट, यानी कि एक बार भी स्किप नहीं हुई। तो ये कैसी है, डोमिनेंट है। ठीक है, डोमिनेंट। अब डोमिनेंट भी कौन से वाली, ऑटोसोमल या एक्स लिंक्ड, अभी देख लेते हैं। ये फीमेल है, अगर एक्स लिंक्ड है तो फीमेल से सन के अंदर ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, सन के अंदर हो रहा है ना, यहाँ पे डॉटर के अंदर हो रहा है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ तो ये है मदर से सन में हो रहा है ना ट्रांसमिशन। अगर हम यहाँ सन की बात करें तो सन से इसकी डॉटर में ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी कि हमें यहाँ पे क्रिस क्रॉस पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें क्या देखने को मिला यहाँ पर कि ये सेक्स लिंक्ड है, आई एम सॉरी एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड। बेसिकली सेक्स लिंक्ड के अंदर ना एक्स लिंक्ड डिजीज़ भी आती हैं, वाई लिंक्ड भी आती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में वाई लिंक्ड नहीं है और वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे मुंह से सेक्स लिंक्ड ही निकल रहा है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स लिंक्ड। ठीक है, अब हमें इस साइड की स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या बोला था, फीमेल से मेल में ट्रांसमिट हो रही है। अगर फीमेल से फीमेल में ही ट्रांसमिट हो रही है तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें क्या देखना है, फीमेल से मेल में, देन मेल से फीमेल में ट्रांसमिट हो रही है। तो ये कैसी है, क्रिस क्रॉस पैटर्न शो कर रही है और इस वजह से ये कैसी है, एक्स लिंक्ड है। और हमने देखा एक भी जो जनरेशन है वो स्किप नहीं हो रही, हमें हर एक जनरेशन में ट्रेड देखने को मिल रही है। सो दैट्स वाई इट इज़ डोमिनेंट। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।